देखो मेरे लाल, चलो अब समझो शांति से, है ना सर। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, शांति से सुनना। तो नंबर सिस्टम में बाबू आपको क्या याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक याद रखना। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाबू? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेरा ये कहता है आशीष बाबू, है ना प्रियांशु, कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और वो जो तरीका होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का, वो यूनिक होगा। मतलब उसके पास बाबू, है ना, कोई दूसरा और तरीके से नहीं लिख सकते, है ना। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, है ना। उसी पे बेस बाबू आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस है। तो कल एगो क्वेश्चन करवा, है ना। आज बाबू अदर टाइप का थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ का आता। ये सब कब आएगा बाबू? आपका भोला एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब वहां पे आएगा, एक एक मार्क्स में आएगा, और इसमें ज्यादा नहीं पूछाएगा। तो क्या करे बाबू कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336। आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा कैसे निकालोगे भोला मेरा, ये समझना, है ना। एलसीएम अब बाबू 300 बाबू इतना का निकालना। वीडियो ऑन करो मनु, वीडियो बंद करके शैतान बाबू सुतल रहता, कहता आवाज धीरे धीरे जा रहा है। है। थोड़ा सा मतलब कस के बोलिए। आपने बैकग्राउंड पहले शांत करो ना जी। नेक्स्ट मेरे ला, देखो कैसे निकालोगे भोला मेरा, है ना। समझना बाबू मेरे। तो हमको क्या निकालना बाबू, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे, 336 को कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना, है ना। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। तो कैसे करोगे भोला मेरा, ये 2 से बाबू कितना करोगे, वीडियो को डिवाइड करो, है ना। तो 2 से करोगे तो कितना टाइम में, 1 टाइम में। और ये फिर बाबू 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बाबू तो 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बाबू तो 42 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे मेरे लाल तो 21 हो जाएगा। फिर बाबू कितना से करोगे, 3 से करोगे। एगो बता देते बाबू मेरे, है ना। एक क्वेश्चन बता देते, ज्यादा इसमें टाइम नहीं इंगेज करना, ताकि थोड़ा सा आपका रिकैप हो जाए। मतलब बाबू 336 को कितना लिख सकते हैं सर, है ना। 336 को कितना लिख सकते हैं सर, 2 2 2 2, 4 2 2 है ना बोला मेरा। ठीक सर। तो ये कितना हो गया, 2 2 2 2, और कितना है 3, 7 है बाबू प्रियांशु। हो गया, ठीक है। हाँ सर। उसी तरह से बाबू 54 है, कौन सा बाबू, 54 है ना। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कितना होगा, सोचो सोचो। 2 से 27 हो जाएगा, 3 से बाबू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 से बाबू मेरा 3 हो जाएगा। यही होगा ना। मतलब क्या लिखेंगे बाबू निधि, 54 को कैसे लिखेंगे, समझना है। क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपको हो गया। आपको बाबू एलसीएम एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन करके। एगो तो बचपन में सीखवे किया ना, डिवाइड करके एचसीएफ निकाले ना, वैसे नहीं। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम यूज करते थे। फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। तो इसको फैक्टर कर लिया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ मेरा कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ निकालने में इसमें कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कौन कौन सा बाबू जो कॉमन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एगो 2 है सर, दोनों जगह प्रेजेंट है। और है सर, खोजो खोजो। हाँ सर, 3 है सर। और है सर, अब कोई नहीं है। अब कहाँ कोई, ये 3 है सर, एरा में 3 नहीं है, एरा में 3 है, एरा में 3 नहीं है, एरा में 2, एरा में 2 नहीं है। तो यही 2 गुना हो गया। तो जो कॉमन मिला मेरे नाम, 2 मिला सर, एगो 3 मिला। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रियांशु बाबू, आशीष। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आदित्य बाबू। वेरी सिंपल। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बाबू, फॉर एलसीएम निकालने के लिए, है ना, वैसे ही करेंगे सर, समझना है। ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 336 को मेरे लाल कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट मेरे लाल 54 को कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हो गया।
अब एलसीएम कैसे निकालोगे, सोचो सोचो। तो एलसीएम के लिए बाबू क्या करेंगे, जो नंबर मिल रहा है, दो मिल गया इसको, है ना, जो मिल गया एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, शांति से समझना। दो तो मिल रहा है तो दो लिख दो, तीन तो मिल रहा है बाबू, तीन मिल रहा है तीन लिख दो, और जो नहीं मिल रहा है उसको, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना होता है ना, यही समझना मतलब। एचसीएफ में जो मिलन होगा उसी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना। एलसीएम में क्या करेंगे रोशनी, जो मिल गया वो तो ठीक है, जो नहीं मिला जैसे टू 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 बच गया, थ्री थ्री बच गया, सेवन बच गया, तो ये सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस यही होता है। मतलब क्या सर, टू एक दो तीन गो, टू बच गया मेरे लाल, एक दो तीन, बजाओ बिन, सेवन बचा हुआ है, सेवन को मल्टीप्लाई करो, यहाँ थ्री थ्री बचा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, लोएस्ट और लीस्ट का मतलब। अब इसको मल्टीप्लाई करो भोला, मेरा जितना मल्टीप्लाई करके होगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। 3024। कितना रहा, 3024। लिखो मेरा, अब इसमें वो लाख रुपए की बात बताते हैं, लिखो इसको, 1,00,000 रुपए। प्रियांशु ऑन करो जी, नेक्स्ट बाबू। देखो कृतिका बोले, मनीषा घूमने गई कृतिका, इसकी अच्छी फ्रेंड है ना। नहीं सर, वो तो घर में ही है। आई शांतनी भी गायब है जी। ये शांतनी कहाँ गायब है जी, सबसे कम शांतनी से। देखो बाबू, अब इसमें बाबू थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। रोशनी बिट्टू गौरव, लिखो जल्दी गौरव, कहाँ बोली क्लास जी। द क्लास डेली रहता मैम, आज की क्या बात है। ठीक है मैम, चलो बोला मेरा, आगे समझाते थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बाबू मेरे। देखो बाबू क्या है, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा बाबू, ये सबसे बाबू क्या आएंगे, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लिख ली रोशनी। रोशनी लिखी बोली। यस सर। हाँ, अभी इतना बड़ा तो मल्टीप्लाई करना कष्ट है हो गया सर। सर। 336 को आप 54 को, एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, है ना, उसके बाद एगो फार्मूला, फिर फार्मूला पे और रुकिए ना, थोड़ा सा बच रहा। 10th में हो मनु, है ना, दिमाग में फिट करो कि हम कौन क्लास में है, 10th में है। लिख लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेरे नाम। देखो ऐसे ही समझाते बाबू, समझना शांति से। जैसे बाबू मान लो एक 4 है एक 6 है, शांति से समझो, दो गो नंबर है सर, तो इसका एचसीएफ कहेगा, 4 6 का एचसीएफ कहेगा। तो 4 6 समझना, हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। 4 6 का एचसीएफ कितना, सोचो तो एचसीएफ क्या होता है बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें वह सबसे बड़का नंबर बाबू जो 4 को भी डिवाइड कर दे बाबू सपना, 6 को भी डिवाइड कर दे, सबसे बड़का नंबर 2 है सर। 2 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, वो जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों में सबसे बड़का वाला कॉमन फैक्टर तो 2 होगा। एलसीएम मेरे लाल, 4 6 का एलसीएम कितना है सर, सोचो सोचो, है ना, ये तो जानकर करता है, 12 हो जाएगा। अब मेरे लाल ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 6 मल्टीप्लाई करो कितना हो, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करते 24 होता। एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, 2 × 20,
टू 12 मल्टीप्लाई कितना, टू 24 हो गया। मैं जी कुछ कुछ दिख रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा। क्या बोला कि अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सर और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी 24 आया, और एलसीएम एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 24 ही आएगा, है ना। ये हमेशा हर एक नंबर के लिए वैलिड है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के लिए जरूरी ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर है मेरे लाल, है ना, तो दो डिजिट का कोई भी नंबर रहेगा तो नंबर को मल्टीप्लाई करे हुए एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से वो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, भोली सपना, है ना, वो आशीष, कोई भी नंबर के लिए, मतलब क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, हर एक नंबर के लिए वैलिड है। अब इस पे बेस एकागो आपको क्वेश्चन एक मार्क्स के बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कैसे सर, ऐसे सर, तो एगो कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे मेरे लाल, है ना बाबू, फॉर टू नंबर्स, दुइये नंबर के लिए, 3 4 के लिए नहीं, फॉर टू नंबर्स बाबू, है ना आशीष, हाँ, फॉर टू नंबर्स, है ना बाबू। कैसे लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बाबू टू नंबर, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है लक्ष्मी, तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है ना, तो ये याद रखना। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है बोला, वो क्या होता है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, तो 2 नंबर मतलब क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को क्या कर सकते हैं, 2 नंबर बाबू, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लाल, है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, दूसरा कोई नंबर, इक्वल टू कितना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बाबू, कि नहीं, तो ये याद रखना, है ना, बोलिए। इस पे का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाबू इसके बाद थोड़ा सा और एगो आसान, ये सब अभी आसान आसान है शुरुते, है ना, इसके बाद इरेशनलिटी प्रूफ करे वाला रहेगा, है ना। तो ये आपका किस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे है, किस पे बाबू मेरे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये आप सर बचपन, सर बात बहुत धीरे धीरे आ रहा है। है ना, ये आप बचपन में पढ़ोगे मेरे लाल, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं करना है ना, इसको अब आज धीरे धीरे ज्यादा बोला मेरा। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था सर इस बार बोर्ड में, रियल नंबर से। आप बोला तो रियल नंबर से बाबू आपका उसमें ना आता है बाबू मेरे, इरेशनलिटी प्रूफ करना, ये सबसे ये एमसीक्यू, प्रूव दैट एमसीक्यू है, इसको इरेज। इरेशनलिटी आता तो उसको थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, ये बाबू आसान है, इसीलिए थोड़ा सा बाबू इसको ये करना है। और करके अब दिया हुआ सर आसान वाला भी, 3 गुना 5 गुना 7 हाँ 7, ये कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। हाँ मेरे लाल, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब करेंगे। इसी पे क्वेश्चन बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, 6 नंबर जी, यस सर। है ना। इसी पे बाबू कॉन्सेप्ट बाबू, क्वेश्चन लिखते हैं एक दो, द एचसीएफ बाबू, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज बाबू 23, एंड बाबू सर मम्मी डिस्टर्ब कर। एलसीएम इज बाबू 1449, इफ वन नंबर इज, ये सब एक आम मार्क्स में आएगा तो आएगा बाबू मेरे, है ना, इफ वन नंबर इज आशीष 161, ऑब्जेक्टिव में आया था सर 1 नंबर। फाइंड बाबू अदर नंबर,
लिखो सिखाते हैं। एकाम मार्क्स में सब चांस बनता है, और ज्यादा इससे आंसू मत रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था बट प्रॉब्लम 5-5 नंबर का। अच्छा, सब हम लोग करेंगे, बोला टेंशन का, क्वाड्रेटिक, हाइट, डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री सब करेंगे। अब इसमें बाबू ये सब ना है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, 10 में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोला। सो गई थी शांतनी? नहीं सर, भूल गई थी। बाप भोले। मोबाइल रोटेट कर लो कृतिका, बोले तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। सर चार्ज। सही, बेचारी का मेन बाबू समर्थ भी करता ना, कितना देरी चलेगा। जल्दी लिखो मेरे लाल। 207 आ रहे हैं सर। देखिए बोला क्या आता नहीं आता, देखते हैं बाबू। तो इस पे बाबू है ना, जो अभी एकाम बता। मार्क्स के। हाँ बोला, आपको बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही सब रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता बाबू, है ना। सब चैप्टर से बाबू एक वो इसी छोटा छोटा रहेगा। देखो मेरे लाल क्या कर रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो को कोई नंबर होगा बाबू, हमको नहीं पता है, लेकिन उसका एचसीएफ इतना करा और एलसीएम इतना करा, और एगो नंबर दिया हुआ, एगो नंबर 161 दिया हुआ, तो कह रहा है दूसरा नंबर निकालो। तो वेरी सिंपल है सर, है ना। अभी पता है बाबू, है ना, दो नंबर का बाबू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, इक्वल टू होता है किसके सर, एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम भी दिल है ये सर, एचसीएफ भी दिल है, एगो नंबर दिल है ये बाबू। तो लेट बाबू मान लेते हैं, सेकेंड नंबर इज बाबू एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट मेरे लाल सॉल्यूशन बोला, लेट मेरे लाल, तो एग्जाम में आएगा तो लेट पेट नहीं करना, डायरेक्ट बाबू, है ना, फटाफट निकालना, लेट करने की जरूरत नहीं है। लेट द बाबू, है ना, सेकेंड नंबर चाहे अदर नंबर, लेट अदर नंबर बाबू, अदर नंबर भी बाबू एक्स, मान लेते अदर नंबर कितना एक्स है भोला मेरा। तो जब अदर नंबर एक्स होगा बाबू, एंड फर्स्ट नंबर कितना दिया बाबू, एगो दिया हुआ फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ सर, एगो नंबर 161 दिया हुआ। एचसीएफ भी दे ले बाबू, ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ बाबू मेरे, एचसीएफ 23 दिया हुआ, एलसीएम भी मेरे लाल दिया बाबू 449 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना बाबू। बी नो डेट बाबू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या बाबू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या सर, एगो नंबर एक्स है सर श्रुति, दूसरा नंबर 161 है श्रुति, एलसीएम कितना बाबू, है ना, 144 इंटू 9, एचसीएफ 23। यहां से इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो आशीष बाबू, कि नहीं। अब इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो यही तो करने थे बाबू, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। एक्स की वैल्यू श्रुति निकाल सकती बाबू, कटपिट करो अपना, 1449 श्रुति डिवाइड बाय 23 बाबू लक्ष्मी, और 161। अब इसको कट पिट करो, कैंसिल उंसिल करने के लिए आपको खुद आना चाहिए। 225। अच्छी बात है, तो दिमाग अब तेज करना लक्ष्मी बोली, समझा आदित्य बाबू, अब दिमाग तेज रखना बाबू आदित्य, क्योंकि अब जिंदगी की बात है बाबू, एक साल मन से पढ़िए, जिंदगी सवारी है, उसके बाद आपको पढ़े की जरूरतें नहीं बोला। केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा सर, समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा जी। मतलब खुद से पढ़ना पड़ता है समझ में तो। अच्छा सर बाबू आंसर केमिस्ट्री 207 आ रहा है क्या? यस सर। कट कटपिट करो ना, कटपिट करने पे कितना आ रहा है,
सर 260 260 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो नो सर, पूरा कट जाता है। 7 से काटेंगे। 23 161 7 बार में कटेगा और 7 से 1449 ये 207 बार में। 7 से काटिए ना सर 161 को। 161 को 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और ये 7 7 दूनी दूनी 14, 14 0 और ये 7 7 हाँ, 49 23 ये पूरा 23 मर गया। यस। इसीलिए x की वैल्यू कितना 207 हो गया। तो कटपिट लगी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कैसे काटोगे वो अभी अगला टाइप क्वेश्चन आएगा। ये काटेंगे कैसे सर, काटेला भी बताएंगे 10th में भी ये बताएंगे। 3 नंबर देगा तो कैसे करेंगे सर इसमें? 3 नंबर का नहीं है बाबू, आप लोग को 2 नंबर है। 3 नंबर में बाबू फिर अलग ढंग से होता है। पढ़े कि नहीं 3 वाला? नहीं बोला 3 नंबर का फिर ये जब भी बाबू मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर, ऐसा नहीं 3 नंबर करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। 3 नंबर का थोड़ा सा बड़ा होता है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल। हाँ जी, नीचे वाला नहीं दिख रहा भोले। एसएसटी में हाँ। सर ऐसा चेक किए कि सबका 80 में 91 आ रहा है, 80 में 86 आ रहा है, ऐसा हो अरे भोला आप लोग बाबू इधर उधर कर दिए होगे एसएसटी में। 4 गो सब्जेक्ट है ना, इसका इसका उन्होंने कर दिया। रहा है। 7 नंबर बाबू मेरे। ये सब बाबू बार बार बोल, इस सबसे ऑब्जेक्टिव आएगा आशीष बाबू प्रियांशु। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 बाबू, है ना बाबू श्रुति? and their product is babu 12960। फाइंड द एलसीएम। कैसे निकालिएगा फाइंड द एलसीएम? निकल जाएगा ये इसी से। आसान है मेरे लाल। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे भोली मेरी। 88। समझ में आ रहा है आशीष कि ऊपरे ऊपरे पार हो रहा है? बोला आशीष बाबू। आ रहा है सर। ए प्रियांशु बंद मत करो जी। अनीसा थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में बाबू? हाँ सर आ रहा है। कैसे इसको बनाओगे? जल्दी बनाओ बाबू। अरे भारत गैस कहाँ भर फरार हो गई जी, शैतान है। ये सब क्लासों करेला भूल जाती लगता है। 10th में आ गई ना जी, क्या करेगी, सिंसियर नहीं है। कैसे 720 करे? कितना आएगा आदित्य बाबू? सोल्व करो बाबू आदित्य। 720। 720। देखो मेरे लाल कैसे करेंगे। कीजिए मेरे लाल, ये सब एक एक मार्क्स में आएगा कि ना बाबू राजनंदनी? हाँ सर। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड प्रोडक्ट इज इतना। तभी बताया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 दिल है ये सर, और एचसीएफ 2 दिल है ये सर। ये 2 नंबर का बाबू प्रोडक्ट करके दे दिया है। 2 को कौन नंबर हमको नहीं पता, लेकिन उसका प्रोडक्ट इतना है तो एलसीएम निकालने का रहा है। तो अब ये ताजे ताजे बताएं बाबू, एग्जाम में जब भी आएगा 1 मार्क्स में आएगा तो इतना लिखते चल, लिखे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना?
डायरेक्ट निकालो, टिक मारो। तो क्या जानते हैं सर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही जानते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ श्रुति टू नंबर्स कितना होता है मेरे सर? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है ना? हाँ सर, क्या होता है बाबू? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। स्कूल में कौन चैप्टर केमिस्ट्री शुरू हुआ बाबू? श्रुति। इसको भी नहीं समझ में आ रहा है। श्रुति केमिकल रिएक्शन। तो ऊपराई ऊपराई पार हो गया बोली। एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के याद रखिएगा। याद है जी? हाँ सर, याद है। सारे बच्चे एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल पहले खरीद लीजिएगा, वो 1 से 30 तक के। तो क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर क्या बाबू? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना मेरे लाभ फॉर्मूला। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है सर, हमको एलसीएम निकाले, एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ आपको दिले है, दो नंबर का एचसीएफ 18 दिले, 18 को ऐसे लाके डिवाइड कर दो बाबू मेरे अंशो निको। तो एलसीएम मेरा कितना होगा बाबू? निको शैतान 129। सुंदर सुंदर लिखते चलना निको, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। अब इसको कट पिट करो, आंसर लाओ। 720। तो ये सब बेसिक है बाबू। 720 से मरता है जी, यस सर। 720 से मर जाएगा, है ना? हाँ सर। टेस्ट भेरला कावनिधि नींद आ गया भोली। अगला बाबू लक्ष्मी। तो ये आसान है, इसलिए थोड़ा सा तेजी में पढ़ा रहे मेरे लाल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 8 नंबर बाबू अनुष्का, है ना? खाली फार्मूला सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाबू ए एंड बी, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाबू टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी बाबू, एंड ए एंड बी इज, दो नंबर बाबू ए और बी है, कितना है? 15 है। And their SCF is their LCM is Raunak, $200. Find their product, Babu. Find the product of A and B. Find the product of Babu A and B का प्रोडक्ट निकालना है। देखो कैसे करोगे बाबू मेरे, कुछ इसमें करना है जी। देखो आंसर मारो कि नहीं बोला मेरा। लिखो रोशनी। सारा बच्चा बाबू रात को दूध वगैरह पीजिए, दिमाग को 1 साल तंदुरुस्त कीजिए। पहले फिजिकली स्ट्रांग रहिए, मच्छर बाद में मारिए निधि, है ना? पहले आप लोग फिजिकली स्ट्रांग रहो, खा पी के एकदम तंदुरुस्त रहो। 1 साल नहीं बीमार पड़ना है, कुछ नहीं बाबू एकदम। कितना आएगा बाबू? बना प्रियांशु 80 शैतान 8 नंबर। कितना आंसर आएगा बाबू कृतिका? 8 का। बना श्रुति अनुष्का। रोशनी जल्दी रोशन करो, बोली 8 नंबर। अदर टाइप फिर पढ़ाते हैं। सोचो सोचो। सर 3,000 आ रहा है क्या? हाँ बोला मैं, कुछ है, कुछ करना है सर, बताइए। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर ए बी है सर, जेकर एचसीएफ 15 और एलसीएम 200। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाबू ए और बी।
मतलब दोनों नंबर का गौरव प्रोडक्ट निकालना है तो ना निकाल लेगा। निकू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो है। मतलब क्या राजनंदनी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बाबू टू नंबर, दो नंबर, यहाँ पे ए भी दिया, टू नंबर बाबू ऑफ ए एंड बी, दो नंबर ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। तो ये बच्चा बच्चा है, कॉमर्स में आपका आएगा तो आएगा, मल्टीप्लाई टू, ये हो जाएगा 3000 कि नहीं? प्रूफ कर, अंडर रूट 2 को प्रूफ करे वाला। आएगा नहीं जी, अंडर रूट प्रूफ करेगा बोला बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म बाबू। श्रुति कैसे बंद हो गया, बोलिए, नेट खत्म कर दीजिए। नहीं सर, बारिश हो रहा है इधर। बारिश हो रहा है बाबू। ये होता है ना सर, 2 into 11 प्रूव करे वो एक कॉम्पोजिट नंबर। हाँ, पहले ये सब बेसिक बेसिक बाबू है ना। अगला टाइप बाबू, ये सब सारा का सारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बाबू। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म बोला, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बाबू, जैसे ए नंबर में भोला मेरा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। 69 बाई बाबू 92, कहाँ है सर, ये कुछ ही पढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कुछ ही पढ़ा रहे हैं जी। छोटा छोटा करवा देते हैं। 368 भोला मेरा 496 है, सी नंबर बाबू मेरे 7 8 9 हो जाएगा जी। देखो सर क्या है सर, लिखो सिखाते समझाते क्या है जी आदित्य बाबू। ये बाबू कुछ नहीं बाबू, फ्रैक्शन को छोटा फ्रैक्शन में लिखना है। तो बचपन में तो सीखे थे सर कि नहीं सपना, काट पीट करेला, तो यहाँ भी दोनों काट का पीट कीजिए। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। लिखो ऐसे लिखो थोड़ी होता है। सिखाते हैं। तो सुंदर 49 सुंदर 496 है सर बी नंबर में। 368 अपॉन 496 है बोलो। देखो प्रियांशु, सर हो गया। वेरी गुड। देखो मेरे लाल कैसे करेंगे, राजनंदिनी, अरे बेचारी नींद आ रही है। वेरी गुड राजनंदिनी, इसी को सोना कहते हैं। बाप बाबू, हमारे बच्चे किसी भी सिचुएशन में सो लेते हैं। कहा सोच रही थी कि 10th के बोर्ड में बैठे हुए हैं बाबू। बच्चा ऐसे बाबू है ना। देखो मेरे लाल, आपको बाबू कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए भोला। अब समझना, तब बचपन में क्या पढ़ी थी रोशनी, जैसे मान लो 24 है बाबू, मान लो 16 है, इसका कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए। तो ऐसे कटपीट करता था ना, 2 से 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 2, है ना, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो छोटका नंबर में तो सर कटपीट कर लेते हैं, है ना, कैंसिल कर करके कर लेते हैं। लेकिन बड़का नंबर रहेगा क्लास 10th में ना मेरे लाल, ये बड़ा वाला नंबर है, तो इसको कैसे कैंसिल करोगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता। बड़े नंबर को बाबू कैंसिल करने में बाबू दिक्कत हो जाता मेरे लाल। छोटा वाला बचपन में तो करता था,
ऐसे ही तर्क करते थे। या इसको डायरेक्ट बाबू 24/16 है तो डायरेक्ट बाबू 8 से बाबू सबसे बड़का फैक्टर कौन है? 8 है, जो दोनों के टेबल में आता है। तो 8 से 3 और 8 से 2, 3/2। तो छोटा नंबर में तो सोच लेते हैं मेरे लाल, लेकिन नंबर जब बड़ा आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा तो कैसे सोचेगा? 2 से काटेगा, 11 से काटेगा? सोचो। ये तो ठीक है काट लेगा, ये भी थोड़ा बहुत सोच के काट ले, लेकिन इसको किससे काटेगा? तो देखो भाऊ, जब बड़े नंबर को छोटा करना रहेगा श्रुति शैतान, तो क्या करना? इसका एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ जो आएगा है ना मेरे लाल, जो एचसीएफ आएंगे उसी से दोनों को डिवाइड कर देना। बात खत्म, मामला हजम वाला। जब भी आपको बाबू कहेगा इसका, बाबू जैसे 1 मार्क्स में दे सकता है, इसका कहेगा सिंपलेस्ट नंबर क्या हुआ, छोटा फॉर्म क्या हुआ, 3-4 गो ऑप्शन दे रहेगा। तो ऐसे सोचोगे, टाइम लगेगा ना मेरे लाल। उससे बढ़िया कि इसको एचसीएफ निकाल दो, और जो एचसीएफ आएगा उसको ऊपर वाले से भी डिवाइड कर दो और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो, फिर वही सबसे छोटा वाला फॉर्म होगा। जैसे 24/16 है, समझो। जैसे क्या मेरे लाल अनुष्का 24 मन से पढ़ चलना, अनुष्का पढ़ाई से आसान कुछ नहीं है। जैसे 24/16 है, तो ये 24 और 16 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो 16-24 का एचसीएफ कितना? हमरा नहीं आता, डायरेक्ट ऐसे निकाले लाना चाहिए। 16-24 का कितना? एक बार में 16, आई बाबू 8 हो जाएगा, 8 से 16, 2 बार में 16, 0। यही एचसीएफ हो, मतलब 8 एचसीएफ आया ना, तो 24 को भी 8 से डिवाइड कर दो और 16 को भी 8 से डिवाइड कर दो, जो एचसीएफ है। तो 24/8, 24 को 8 से डिवाइड करोगे कितना? 3 आ जाएगा। और 16 को बाबू 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू बड़े नंबर का बाबू हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे बाबू, श्रुति रोशनी। और जो एचसीएफ आएगा उसको इसमें से भी इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी कर देंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, है ना। ऊपर का देख रहा है गौरव? ठीक। तो यही बेसिक सब क्वेश्चन है मेरे लाल, है ना। ठीक है, तो कौन सा बताएं? ये तो आसान है, ये वाला बताते हैं, बी नंबर, है ना। लास्ट वाला सर। लास्ट वाला बता देते हैं, भोला मेरा। देखो, है ना भोला? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे भोला? ठीक, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो, है ना। एचसीएफ कैसे निकालोगे बाबू? 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालोगे? बड़का में से छोटका डिवाइड करो, मतलब 1095, ये छोटका नंबर है। अरे एचसीएफ कैसे निकालेंगे जी बेर भाव मेरे, है ना। छोटका नंबर ये, बड़का नंबर ये, इसको डिवाइड करोगे और क्या करोगे? 168 करोगे, है ना। ये दोनों नंबर का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ कैसे करेंगे फाइंड? सोचो सोचो, ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड करना, छोटका को है ना बाबू, बड़ा वाला ही है तो बड़ा वाला इसको डिवाइडर बना, डिविडेंड बनाओ, इसको डिवाइडर बनाओ। 1 टाइम में मेरे लाल 1095 घटाओ, 8 में 5 जाएगा 3, ये बाबू कितना होगा बोली? 16 में बाबू 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 73 हो। फिर 73 से बाबू रोशनी रोशन करो, बोली 1095 है। कटेगा जी? कई बार में जाएगा? एक बार में लगेगा। एक बार में लगेगा बाबू। एक बार में कितना? 73 हो जाएगा भोला मेरा, ये 6 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। फिर 5 उतारो, फिर कितना बार में बाबू? 5 बार में लगता है पूरे सूर्य हो रहा जी। हाँ, 7 5 3 15, लग जाता है। ये 0 0 हो गया। तो यही ना एचसीएफ होगा जी, बचपन में सीखे हो बाबू, है ना। अगर आप इसको काटने के लिए बैठ जाओ ना, कभी सोच सकता है बाबू कि 75 से कटेगा इतना बड़ा से? काटते रहो बैठ के, है ना। 5 9 15, 8 6 14, 2 16, देखो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, काटते रहो सुबह शाम,
है ना, एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसे करते रहना, सोचते रहना। तो इसीलिए मेरे लाल, जब भी बड़ा फ्रैक्शन होता है तो उसको छोटा करना रहता है, तो क्या करोगे, दोनों में से बाबू जो छोटका रहेगा उसको डिवाइजर बनाओ, जो बड़का रहेगा उसको डिविडेंड बनाओ। मतलब इसका क्या निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। बड़ा फ्रैक्शन में आशीष बाबू, बात समझ में आता है ना आशीष, प्रियांशु, अनिशा? छोटका को तो बचपन से काटते पिटते आ रहा, लेकिन बड़का को कैसे काटोगे, नहीं डायरेक्ट काट सकता, सोचते रहो, खुजलेते रहो, कहाँ से जाओगे 73 तक, है ना, नहीं ना कर सकते मेरे लाल। तो इसीलिए इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 73 आ गया सर। तो अब क्या करना, 1095 डिवाइड 73 कर देंगे, और नीचे 1168 डिवाइड 73 कर देंगे। अब इसको से डिवाइड करो, तो 73 को इतना से डिवाइड किया 15 आया, और 73 को 109 को 15 बार में कटा ना जी, 73 को 1095 में कितना बार में कटेगा, 15 बार में। यहाँ देखो ना जी मेरे ला, 70 तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब 1168 को 73 से डिवाइड करो, तो 15 1 16 हो जाएगा बाबू मेरे लिए। नहीं हमरा समझ में आता सर, तो डिवाइड करो 73 को, इतना 73 को 1168, 16 ही सर आएगा। 16। हाँ बाबू, 13 से 16 ना ज्यादा बाबू, इसमें 16 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। तो ये जो एचसीएफ से डिवाइड करते हैं ना मेरे लाल, डिवाइड करने के बाद जो ये फ्रैक्शन आता है ना, ये सबसे छोटका फ्रैक्शन होता है, यही स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। अब इससे ये छोटा पॉसिबल नहीं होगा, बात समझो। छोटा सा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। आपको तो लगता है सर हमरा छोटा करेला आता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आएगा ना तो बुलेट कहते रहना, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे लाल आपको ई वाला थोड़ी देगा छोटा करे लगे, बड़का क्वेश्चन दे। तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद बहुत जो नंबर आते हैं वो सबसे छोटका आता है। जब भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है उसको डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमको फ्रैक्शन आता है वो सबसे छोटा आता है, इससे छोटा अब संभव नहीं है। देखो ना ये भी है ना, 15 16 बाबू, इससे अब छोटा नहीं, कोई कॉमन नंबर नहीं कटेगा, मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा, है ना। तो ये करना रहता है, लिखो मेरे ला। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा प्रियांशु, ये बोला प्रियांशु नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी। बी नंबर का 23/31 आएगा। हाँ बोला मेरा, लिखो बाबू। तो ये बाबू सिंपलेस्ट आपका बाबू क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। ये एक दोनों चैप्टर होमवर्क। इसको, हाँ ये इसको एक चैप्टर खत्म करते, फिर एक आगो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे बाबू, केमिकल रिएक्शन वगैरह जो भी रहे भोला मेरा, उसमें कुछ कुछ चीज आपको लर्न करना पड़ेगा बाबू। रटना पड़ता है सिर्फ। रटना नहीं है, हर एक चीज का तरीका थोड़ा थोड़ा होता है। 9 वाला थोड़ा सा याद रखना चाहिए, केमिकल फार्मूला वगैरह, बाकी आपका होगा धीरे धीरे। कुछ कुछ इक्वेशन आपको बाबू है ना लर्न करना पड़ेगा, बाकी बैलेंस करने का तरीका आसान होता है। कि नहीं प्रियांशु आशीष भोला मेरा, श्रुति सो गई भोली? नो सर। हाँ नहीं सोना भोली। तो एक स्कूल में केमिस्ट्री खत्म हो गया है वो चैप्टर भोली श्रुति? हाँ सर, खत्म हो गया मेरा, तो कब का इन क्लास स्टार्ट था। बाप बोले, देखो तो इसके वो स्कूल में क्या रफ्तार है बाबू, बच्चे को समझ में आवे चाहे नहीं आवे, इसी रफ्तार से चलते रहेंगे श्रुति, तो आशा करते हैं बाबू जून जुलाई तक आपके स्कूल वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोले सारे जगह यही हो रहा है बाबू, सिलेबस खत्म होते हैं, है ना। ये नहीं होता कि बच्चा क्या से हो, उससे सिलेबस खत्म हुआ बस टेंशन फ्री रहो। उससे क्या फायदा होगा, सिलेबस खत्म करके आप लोग क्या कीजिएगा, 4 चैप्टर पढ़िए, मन से पढ़िए बाबू। ये दूगो थोड़ा हाथ पैर चलाना बाबू मेरे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। ये दूगो आपका होमवर्क रह गया मेरे लाल, थोड़ा सा हाथ पैर चलाइएगा, एचसीएफ निकाल के ही करना, ताकि आपका हैबिट लग जाए बाबू। क्योंकि छोटे का बड़का फ्रैक्शन में बाबू आप
दिमाग का बत्ती हो जाएगा, लेकिन नहीं निकाल पाओगे बिना एचसीएफ का, है ना। चलो मेरे लाल, फिर आगे बाबू और कुछ सीखेंगे। Hi sir, good जाओ night sir. जिंदगी जी लो। Bye, sir. Hi sir, good night sir. बस और कौन सा क्वेश्चन था बिट्टू? Bye, sir. Bye बाय बाय sir. बाबू। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था बाबू निकू? अंशु, कौन सा क्वेश्चन था बाबू अंशु? Sir मैं हाँ, कुछ ही कह रहा था कंपोजिट नंबर प्रूफ करना जी। अच्छा सर वो वाला सर 2 into 11 into प्लस वो वाला सर क्या 2 into 11? एनसीईआरटी बुक में दिया था सर एक से 1.1 में सर। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज देना बाबू, देखते हैं। हाँ सर। सर हमको वो भी बता दीजिए सर, वो हमको भी पूछे कर, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसको सुंदर सुंदर निकू। आप बाबू 21 साल पढ़ना निकू, ज्यादा नहीं बाबू। 1 साल के बाद जिंदगी आपके हाथ में जी, 1 साल मन से पढ़ लो। शैतान भाग गया। सर एगो हमको भी हाँ बता दीजिए, जी, इसमें एगो दिक्कत हो रहा है कौन सी दिक्कत हो रहा है जी? अथी में सर, मोड मीडियन में एगो थ्योरम है। पढ़ेंगे नहीं बाबू, कितना अभी एक बार पढ़ोगे जी? सब धीरे धीरे से 1 साल में बाबू आपका 9th 10th दोनों खत्म हो जाएगा, जिंदगी जीते रहना। फिर टेंशन आप क्या ये लेना, अभी स्कूल में शुरू थोड़ी हुआ है जी। नहीं सर, मतलब पहले से पढ़ रहे थे ना तो खत्म किया ना सर, थोड़ा सा एगो नहीं समझ में आ रहा है, अजीब टाइप का है। तब मॉन मीडियन में बाबू बहुत सारे चीज होते हैं, खाली एगो बताने से थोड़ी होगा। आपका ये निकालना पड़ेगा, है ना। फार्मूला होता है बाबू मेरे, सिखा देंगे देख धीरे धीरे, है ना। सर पढ़ा ले सर, जैसे ये पूछे के देखें देखें आप समझ जाएंगे। भेजो भेजो बोला मेरा। 9वां वाला कि 10वां वाला जी? 9वां वाला, 10वां वाला कैसे खत्म अभी करेंगे सर? तो 9वां वाला इसीलिए आप रिजल्ट आपका गड़बड़ होगा, ठीक है ना। 9वां का मॉन मीडियन पढ़ रहा है बाबू, पहले जो शुरू वाला चैप्टर है उसको कवर करो, तो मॉन मीडियन करते रहता है बोला मेरा। सर तो शुरू वाला स्कूल में चल रहा है। तो चल रहा है वो तो देखो, वही होता है, गड़बड़ होने का रिजल्ट यही रहता है। 9वां का बाबू मॉन मीडियन जो है बोला मेरा, जब आएगा तो किया जाएगा। फार्मूला उसमें होता है यूज बाबू मेरे। मीन का फार्मूला क्या होता है? आउट नंबर के लिए n+1/2, और इवन के लिए ये n टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म जो आएगा, दो अति हो जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग करके। मीडियन का ना होता है जी, हम मीन का पूछ रहे हैं। मीन का सर, तो मीन का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा एफ आई। सो गई सपना शैतान, क्या कर रही हो जी? इसको तो भाई गया बाबू हॉस्टल में बाबू। ये देखो शैतान सो गई। तो कहाँ दिक्कत है, भेजो बोला मेरा। ये सर एगो भेज दिया। हाँ, इसी में दिक्कत हो रहा था, आज भी नहीं समझ में आया बोला। अपने से पढ़ोगे तो कितना समझोगे, पढ़ाया जाएगा तो पढ़ोगे बोला मेरा। ये प्रॉपर्टीज ना है जी। हाँ मतलब ये सर, ये वाला पूछ रहे थे। हाँ, तो वो बाबू मीन में कोई नंबर को जोड़ देते हैं, तो किसी नंबर में बाबू, है ना, मल्टीप्लाई करते उतना टाइम मल्टीप्लाई, 3 4 को प्रॉपर्टी होता है मीन का, है ना। हर एक नंबर में बाबू, जैसे जैसे बाबू मान लो कि ये सब पढ़ाएंगे जी। 2 4 6 का कितना मीन होगा? 2 4 6 का मीन अथी हो जाएगा, 6 4 बुझिए 24, जी। 2 48, 48 बटा, और ये देखो 48 हो गया इसका। ऐसे नहीं सर, मतलब निकाले पड़ता, मैं सम्मान से बोल रहे थे निकाले पड़ेगा। कैसा कर रहे हैं? अभी अबे नहीं करता बोला मेरा, तो क्या मीन्स डायरेक्ट ऐसे सर, भूल गया सर, 2 + 4 + 6 बटा 3, कितना होगा? 2 4 10 10 2 12 4। 4 होगा। तो ये सब मीन मेरा बच्चा यूकेजी वाला ऐसे ही निकालता है, वो इधर से छाटता है, वो इधर से छाटता है, बीच वाला बच गया ना, तो 4 मेरा मीन हो जाएगा। इसमें निकालना क्या? हाँ सर, मतलब ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान से भी बोल गए थे।
अब उसके बाद क्या करता है, इसके मीन में मान लो कोई नंबर आपको ऐड करे का मन है, 2 3 कुछ ऐड करे का मन है, हर एक नंबर में ऐड कर दो, जो इच्छा वो ऐड कर दो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है। मान लो एरा में 3 ऐड करने का मन करा, सेम नंबर ऐड करना, मान लो एरा में 3 ऐड करे का मन करा, तो इसमें भी 3 ऐड कर दो, इसमें भी 3 ऐड कर दो। तब कितना होगा, 5 ये कितना हो जाएगा, 7 9 ये कितना हो जाएगा, 9 है ना। अब इसका मीन निकालो, 7 7 हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी का था, किसी नंबर के बाबू मीन में बोला मेरा हर एक नंबर में जितना ऐड करोगे, है ना, ठीक। तो देखो Yes, sir. 4 है बाबू, तो 4 में हम लोग बाबू 4 से मीन बाबू कितना बढ़ गया जी, पहले 4 था ना जी, 4 था, तो मतलब +3 हो गया। मतलब किसी नंबर में बाबू जितना नंबर ऐड करते हैं, है ना, तो मीन भी बाबू उतना ही बाबू बढ़ जाता है। जैसे हर एक में 3 3 ऐड किए, तो पहले Yes, sir. बिना ऐड करने के 4 मीन था, जब 3 3 हर एक नंबर में ऐड किया बाबू, तो मीन बाबू कितना हो गया, 7 हो गया। तो पहले मेरा मीन 4 था बाबू, 4 से क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका यूज ऐसे ही होता है, जैसे आपको दे देगा बाबू 6 8 मान लो 12 का मीन कहेगा, तो 6 8 12 का मीन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कहेगा 4 हर एक नंबर में ऐड कर दिया जाए, तो मीन कितना हो जाएगा, तो 4 12 4 जब है ना हर एक नंबर में ऐड कर दोगे, तो मीने में 4 ऐड कर दो, तो ये 12 हो जाएगा। 5 कहेगा हर एक नंबर में बढ़ा दिया जाए, तो मीन कितना बढ़ जाएगा, तो 5 बढ़ 5 जाएगा, तो मीन मीन भी 5 बढ़ जाएगा। तो ये सब सिखाएंगे, चलो, है ना। तो यही है प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब एवरेज मीन में छोटकन बच्चे को सिखाते हैं। उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना टाइम्स मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक और था, एक और से पूछेगा, थोड़ा सा आप खत्म कर लीजिए, कल रहने दो, पूछ खाने पीने दो।